नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.26। चैप्टर थर्ड है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास जो 11 फिजिक्स एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 स्टोन्स आर थ्रोन अप सिमुल्टेनियसली। 2 स्टोन्स जो हैं, 2 पत्थर जो हैं, मान लीजिए एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये है, 2 पत्थर हैं हमारे पास और उनको एक साथ जो है ऊपर फेंका जाता है। फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ, एक काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, मान लीजिए इस तरह की कोई एक काफ़ी ऊंची पहाड़ी है हमारे पास और उसके ऊपर आप खड़े हैं और वहाँ से दोनों पत्थरों को ऊपर फेंकते हैं और उनकी जो इनिशियल स्पीड रहती है पहले पत्थर की 15 मीटर पर सेकंड और दूसरे की 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो पहला पत्थर है आप उसको 15 मीटर पर सेकंड से की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं और दूसरे को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं। हमें बताना है कि जो ग्राफ हमें दिया गया है, यानी कि ये जो ग्राफ हमें दिया गया है ये करेक्ट है और जो हमारा टाइम वेरिएशन है और रिलेटिव पोजीशन है सेकंड स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, उसके लिए क्या सही है। हमें एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट मानना है और हमें स्टोन को ये मानना है कि जब वो टकराए नीचे ग्राउंड से तो वो रीबाउंड ना हो, यानी कि जैसे कि ये ऊपर गया और नीचे आकर जब ये टकराए तो दोबारा से ऊपर ना उछले आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। जी हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और हमें इक्वेशन देनी है लीनियर और कर्व्ड पार्ट्स ऑफ द प्लॉट के लिए, यानी किसी प्लॉट के लिए जो हमें दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो हम देख लेते हैं। केस फर्स्ट हम ले लेते हैं। केस फर्स्ट के अंदर यानी कि जब आप पहले स्टोन को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब आप ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल स्पीड है हमारी u 15 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अपवर्ड की तरफ आप उसको फेंक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। a हो जाएगी -g के बराबर, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 9.8 नहीं, यहाँ पर हमने 10 ले रखा है तो यहाँ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन हमारी आ गई। उसके बाद जो हमारी u है 15 मीटर पर सेकंड है। अब अगर हमें ये रिलेशन यूज़ करते हैं x1 इक्वल टू एक्स नोट प्लस u1t प्लस हाफ ए टी स्क्र, जैसे कि s जो है हमारा इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्र होता है। तो यहाँ पर जो है हमें एक ऊंची पहाड़ी पर हैं हम, तो वहाँ पर जो है x1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x नोड प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्र, यानी कि जो x नोड वहाँ पर कितनी ऊंचाई है उसकी वो चीज़ ut प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो ये जो है टोटल हमारा उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कितने के बराबर है ये हम लिख लेते हैं। x नोट जो है हमारा 200 के बराबर है। अब यहाँ ये 200 जो है हमें कहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लिफ जो है 200 मीटर हाई है, तो इसलिए जो x नोड की वैल्यू जो है, यानी कि x नोट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो जो है 200 मीटर हमें दी गई है। तो वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर 200 और u1 जो है 15 हमने ले ली, ये u1 हमने लिख लिया और एक्सेलरेशन -10 t ये हो गई। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास x1 इक्वल टू 200 प्लस 15t प्लस हाफ जो हमारा था -10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा यानी कि -5t स्क्वायर ये आ जाएगा, यही आएगा। उसके बाद जब स्टोन हिट करता है फ्लोर को तो हमारा x1 कितना रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा। ये जो चीज़ है ये 0 हो जाएगी क्योंकि वो रिबाउंड नहीं करता और x1 जो है एकदम से ग्राउंड पर हिट करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो x1 जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक तरह से वहाँ पर ऊपर गया नीचे आया, वहाँ पे 0 हो गया, वो इनिशियल पॉइंट पर ही आ गया। तो x1 हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर जो है इसी इक्वेशन को हम जो है रिफॉर्म कर लेंगे, यानी कि 5t स्क्वायर को जो है इस तरफ 0 ले लेंगे x1 की जगह और इसको रिफॉर्म कर लेंगे, ये आ जाएगा -15t -200। इसके फैक्टर हम बना लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, टी स्क्र -3t -40 आ जाएगा और इसके हम फैक्टर बना लेंगे 40t स्क्र का क्या बनेगा 8 इंटू 5, यानी कि -8 प्लस का 5 बनेगा क्योंकि यहाँ -3 है। तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे और फैक्टर जो है हमारे पास t -8 और t + 5 आ जाएगा, यानी कि t 8 सेकंड और -5 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर जो t 0 होगा जब वो हम उसको फेंकेंगे एक तरह से, या फिर जो है जो इनिशियल उसका हम टाइम देखें तो t इक्वल टू 0 हमारे पास होगा, तो वो नेगेटिव में तो नहीं होगा, यानी कि 5 सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, 0 होगा,
यानी कि t इक्वल टू 8 सेकेंड हमारे पास पॉजिटिव वाला समय जो है यहाँ पर आ जाता है कि वो 8 सेकेंड लेता है जब आप उसको फेंकते हैं। तो ये आ गया। इसी तरह से t हमारे पास आया, इसी तरह से केस सेकंड हम ले लेते हैं। तो केस सेकंड के लिए हमारे पास u2 30 मीटर पर सेकंड है, यानी कि जो इनिशियल स्पीड है सेकंड स्टोन की। इसी इक्वेशन का यूज़ करना है हमें यहाँ x2 इक्वल टू जो x0 प्लस u2 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फिर से x2 जो है 0 हो जाएगा एट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि वो वापस फ्लोर पे आ चुका है। तो अब इसी इक्वेशन को दोबारा से हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाकर हमारे पास आ जाएगा ये -10t प्लस 4 का फैक्टर बनेगा, यानी कि हमारे पास आ गया t-4 और t 10 सेकेंड। दोबारा से अगर हम देखें कि t तो 0 है जब हमने स्टोन को फेंका है, तो स्टोन को फेंका है यानी कि t हमारे पास यहाँ पर जो है 10 सेकेंड रहेगा। सेकेंड स्टोन के लिए समय रहेगा 10 सेकेंड का, जब आपने उसको थ्रो फेंका है और वो जो है नीचे फ्लोर पर आया है तो 10 सेकंड का समय लगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो हमने बनाई है, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, एक ये इक्वेशन और एक ऊपर बनाई है, तो जो है हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो x2 माइनस x1 हमारा हो जाएगा और x2 माइनस x1 हमारा आ जाएगा 15t के बराबर आ जाएगा। जब आप x2 को x1 से माइनस करेंगे, यानी कि इस चीज़ को इस चीज़ में माइनस करेंगे, 200 से 200 कट आउट हो जाएगा, 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर जो है यहाँ पर कट आउट हो जाएगा और 30t में से 15t को आप घटा देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। करेक्ट कर लीजिए, ये माइनस है यहाँ पर, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इनको सॉल्व करेंगे, ये इससे कट आउट 30t में से 15t जो माइनस हो जाएगा, 15t आ जाएगा। यानी कि ये जो है एक तरह की लीनियर हमारी फॉर्म दिखा देती है जो हमें ग्राफ के अंदर देखनी है। तो लीनियर फॉर्म कौन सी है हमारी? लीनियर फॉर्म अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, ये ध्यान से देखिए ग्राफ, यहाँ से ये 0 से यहाँ तक, यानी कि अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं तो t जो है यहाँ सेकंड में है 8 सेकंड पे, यानी कि ये फर्स्ट स्टोन के लिए दिखाई गई है जो कि 8 सेकंड हमारा आया था t, और दूसरा आया था 10 सेकंड, यानी कि ये सेकंड स्टोन के लिए दिखाई गई है। तो ये जो लीनियर है ये तो हमारी फर्स्ट जो स्टोन के लिए है, और ये जो कर्व्ड पाथ है ये जो है सेकंड स्टोन के लिए एक तरह से दिखाया गया है, क्योंकि 8 सेकंड तक तो फर्स्ट स्टोन ही रहता है तो जब हम उसको थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, और 10 सेकंड जो समय है वो सेकंड स्टोन लेता है। और यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर मिलाएं यहाँ से, तो यहाँ पर ये 120 के लगभग 120 के लगभग आता है, यानी कि दूरी जो है x2 माइनस x1 जो है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, x2 माइनस x1 क्या 20 आएगा? फर्स्ट उसके लिए चेक करेंगे, क्योंकि 8 सेकंड तक तो जो है फर्स्ट हमारा जो स्टोन है वही उसी की ट्रेजेक्टरी चेक करेंगे। तो लीनियर ट्रेजेक्टरी है 2 स्टोन्स की, तो प्रोजेक्शन जो है स्ट्रेट लाइन है 8 सेकंड तक, जैसा कि ग्राफ में देखा। तो 8 सेकंड पे अगर हम डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टोन्स देखें तो वो कितना आएगा? x2 माइनस x1 15, t हमने 8 ले लिया, यानी कि 120 मीटर आएगा, जो अभी हमने ग्राफ के अंदर चेक किया। यानी कि ग्राफ जो है बिल्कुल करेक्ट हमारा चल रहा है और कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। इसी तरह से 8 सेकंड के बाद जो सेकंड स्टोन है वही मोशन में रहेगा, यानी कि x2 माइनस x1 जो है वो हमारा कर्व्ड पाथ के लिए ये इक्वेशन दिखा देगा 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, जो हमने ये x2 माइनस x1 निकाला था। तो सेकंड, अब ये स्टोन तो हमारा मोशन में नहीं है, सिर्फ ये स्टोन मोशन में है, तो x2 माइनस x1 जो है सिर्फ इसके बराबर आएगा 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। तो यानी कि ये कर्व्ड पाथ के लिए दिखाता है, और ये जो है ऊपर लीनियर पाथ के लिए हमारी इक्वेशन दिखाता है x2 माइनस x1 इक्वल टू 15t, ये लीनियर पाथ के लिए है। तो इस तरह से देखिए ये पूरा ग्राफ जो है आप चेक कर सकते हैं, और ये सही है या नहीं। तो हमने ये निकाल कर देखा इन इक्वेशंस के थ्रू कि 8 सेकंड तक तो हमारा ये जो था एक लीनियर मिला, फिर 8 के बाद जो है दूसरा स्टोनी मोशन में था जिसके लिए कर्व्ड हमें इक्वेशन मिली। दोनों के लिए इक्वेशन हमने देखी, एक x2 माइनस x1 इक्वल टू 15t है, और एक जो दूसरी इक्वेशन हमने निकाली थी वो कर्व्ड पाथ के लिए थी, 120 मीटर ये डिस्टेंस भी दिखाया गया है। सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में निकाली हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।